एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आवाज दो, आवाज दो, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। कोसलो, वखारिया खुरद, पायला कला, आडेल અને ગ્રામ પંચાયત से दूर दराज से पधारे रहे युवा साथी व बुजुर्ग सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद व आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज बहुजन समाज को एक करने के लिए एक मीटिंग रखी गांव में। इस मीटिंग का समय हमें बिल्कुल कम समय में तय कर दिया था। मैं इस गांव में 5 तारीख को नरसिंहाराम जी से मिलने के लिए आया। मैं वर्तमान में अभी दिसंबर महीने में अखिल भारतीय भीम सेना का जिला अध्यक्ष बना हूं। पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। आप सभी युवाओं की बदौलत से हमें आपके युवाओं द्वारा प्रेम भाव से जिला लेवल पर पद नियुक्त किया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। मुझे विश्वास है कि हमें हर कड़ी में आपका ऐसे ही आशीर्वाद व साथ मिलता रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा और ये बाबा साहेब का संविधान जिंदा रहेगा, तब तक मैं मेरी बहुजन समाज को किसी भी प्रकार की आस नहीं आने दूंगा। ये मैं आप सभी युवाओं व बुजुर्गों को विश्वास दिलाता हूं। आपका हमें पूर्ण रूप से हर कड़ी हर कदम आपका साथ चाहिए। आपको मैं हमेशा के लिए आज एक छोटी सी मीटिंग को लेकर ये मैं आपको जरूर बताने आया हूं कि आपकी ये मीटिंग अपने गांव तक ही सीमित नहीं है। ये मीटिंग अपने पूरे भारत के अंदर है और ये भीम आर्मी और भीम सेना संगठन पूरे भारत के अंदर चल रहा है, ये आप सबको पता है। आज यहाँ बुजुर्ग लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए। मैं उन बुजुर्गों को बताना चाहता हूँ कि हमें युवाओं का तो पूरा साथ मिल रहा है, साथ साथ में हमें बुजुर्गों को भी साथ मिल रहा है। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि हम जो जय भीम बोलते हैं ना, इसमें आप थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें। ये जय भीम एक क्रांति का शब्द है। इस शब्द को समझने के लिए आप लोगों को प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित होनी अति आवश्यक है। जब तक आप बुजुर्ग लोग अपना कीमती समय निकालकर युवाओं का साथ नहीं देंगे, तब तक बहुजन समाज के बीच में अपना बिखरा वैसे ही दिखाई देगा। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि नरसिंह जी निवेल साहब से मैं मिला 5 तारीख को। हमने नरसिंह जी को ग्रामीण अखिल भारतीय भीम सेना का जिला अध्यक्ष बनाया। नरसिंह जी ने हमें साफ शब्दों में बताया कि हमें काम करना है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो मैंने नरसिंह जी को यह भी बताया, हमें जय भीम के नाम से चलना है। अपने को अधिकार बाबा साहेब ने दिया, अपने लिए जय भीम नाम ही काफी है। अपन को प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायतों के अंदर कार्यकारिणी गठित करनी है। कार्यकारिणी गठित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपनी समाज को संगठित एकता में जोड़े। आज अपन कांग्रेस भाजपा या किसी भी अन्य पार्टियों के अगर चुनाव होता या अपने आसपास पड़ोस में किसी भी प्रकार का कोई खर्च होता, तो अपन अपना पर्सनल गाड़ियां क्रय करके अपन खर्च खाने के लिए जाते या नहीं जाते? आप ईमान धर्म से बताओगे, आप अगर कहीं खर्च होता, कहीं नुक्ती मिठाई वगैरह बनी होती, तो आप जाते या नहीं जाते? जाते है ना? तो आप खाने के लिए चले जाते हो, वहाँ आपको शर्म नहीं आती है? एक गरीब परिवार को 5-7 लाख रुपए के कर्ज में डालने के लिए आप वहाँ चले जाते हो, तो आप समाज को एकजुट करने के लिए मीटिंग में क्यों नहीं आते हो? आते क्यों नहीं आते? इसका कोई रीजन तो होगा ना। आज दाखलाबाद से भी टीम यहाँ उपस्थित
घोड़ा मरणी से उपस्थित, धुलटिया महावार से उपस्थित, सिढ़िया से उपस्थित, बलोद्रा की टीम यहाँ उपस्थित, पादरू की उपस्थित, सेंद्री की उपस्थित, आडेल की उपस्थित। मुझे बताओ यहाँ कोसलू के टाको के डाणी पहला से उपस्थित, कई गांवों से यहाँ लोग पधारे। कोसलू के यहाँ कितने युवा साथी, बुजुर्ग और नौजवान हाथ खड़ा करके एक बार बताना। कोसलू के जितने भी है ये एक बार देख लो, आप नजारा देख लो। फिर कहते कि मेरे यार आज तो मार खाली, मैंने ठोने आदमी ठोक दियो, थाने ठोके जन पर से कुकर करे। बताओ आप भी क्या मोटी मोने ठोक दियो, मैं थाने गया, मोने न्याय को नहीं मिलियो, नहीं थाने लगे मोने न्याय मिली। एक बार पाछो हाथ खड़े गया कोसलू के युवा साथी जितना पेटे हो, एक बार देख लो, आईना देख लो, ये कोसलू के युवा आया। और खास कर से मेरा ये निवेदन है, एक बार आप अपना कीमती समय इस पंडाल में दे ताकि इस पंडाल की शोभा बढ़े। सर्दी हमें भी बहुत लगती है, लेकिन खून अंदर से गर्म हो रहा है। जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो दुख होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये पंडाल जो है अपने लिए बना हुआ है, ये पंडाल कोई हमारे पर्सनल नहीं है, ये समाज के लिए बना हुआ है। इसलिए आप इस व्यवस्था को समझने का कष्ट करें। यह कोसलू के नौजवान युवा साथी व बुजुर्ग करीब 10 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है। 10 लोगों में से बुजुर्ग लोग कितने हैं यहाँ? बुजुर्ग लोग कोसलू खारिया यहाँ अपने यहाँ इलाकों के जो भी है बुजुर्ग लोग, हाँ सर खारिया के बता देते हूँ मैं, ठीक है चोरी मान लेता हूँ, मैं बाहर का व्यक्ति इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। कोसलू का मतलब ये हुआ खारिया है, कोसलू है, आसपास के जो भी है वो यहाँ कितने लोग हैं बुजुर्ग में से? ये मैं गद्दारी राम जी को जानता हूँ, तेजा राम जी को जानता हूँ, ठीक है, और बाकी वाले बुजुर्ग लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए समझ आता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ गिरधारी राम जी को। समाज के अंदर तो ये भी गए होंगे ना, खरे सो से समाज की पंच पंचायती हो, ये भी गए तो होंगे ना कहीं। ये नहीं हुआ, ये तो इनका कारण नहीं हुआ कि ये पहली बार यही आए हो, इन्होंने भी अपना कहीं कीमती समय दिया है, लेकिन इन्होंने अपने इस मिशन को लेकर गंभीरता में गहराई से समझकर इन्होंने कीमती समय समाज के नेतृत्व में भी आई दिया। तो मैं सैल्यूट करता हूं गिरधारी राम जी सीनियर साहब को। बुजुर्ग लोग तो अपने घर पे और भी थे ना, लेकिन वो आज इस मीटिंग में क्यों नहीं आए? क्योंकि पता है कि छोरा पार्टी है, जय भीमड़ा है, कई होंगे ने छोरा पार्टी है, जय भीमड़ा होंगे ने, कैसे मोने कुछ नहीं है। अब आया जय भीम करे, पढ़िया करे, ओपो करने के यही बात है ना। मैं बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब समय है, इस समय में अगर आप हमारा तन मन धन से साथ दोगे तो आपके युवाओं की तस्वीर हम बदल के रख देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर इस समय में आप हमारा साथ नहीं देंगे तो राज कोई दूसरा करेगा और वोट का प्रयोग अपने वोट का करेगा। आज अपने पास वोट है, आज ये जो कार्यकारिणियां और मीटिंगें जो चल रही है ये अपने एक राजनीतिक में भी प्रयोग कर सकते हैं अपन, लेकिन उस विचारों को समझना होगा। राजनीतिक में प्रयोग जब होगा जब अपन बहुजन समाज एकजुट होंगे। बहुजन समाज SC ST OBC व माइनॉरिटी आज अपन जातियों के अंदर बटे हुए हैं। खास तौर से ये भी कई लोगों ने ये भी सोच लिया होगा कि 5 तारीख को दीपक यहाँ आया है और नरसिंह जी और इन 3-4 बंदों ने यह कार्य का तय किया कि वह मीटिंग करवा रहे हैं। ये एक गलत सोच है, किसी की टांग खींचना बिल्कुल गलत सोच है। मैं तो ये कहता हूँ समाज के नेतृत्व में जहाँ भी मीटिंग हो आप लोगों को अपने खुद के जेब का पैसा देकर उस मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। आप कसम खा लो, आज ही आसपास में 2-3 कार्यक्रम होता है, जब तक आप अपना कीमती समय दे दो अपने समाज के अंदर अपने खुद के अंदर क्रांति आ जाएगी और फिर हमें मीटिंगें और ये कार्यकारिणियां नहीं बनानी पड़ेगी।
जब तक बुजुर्ग लोग आप तन मन धन से हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हमें ऐसे ही गांव गांव में जाकर ऐसे ही तंबू खींचने पड़ेंगे। ये तंबू मैं मेरे लिए नहीं खींच रहा हूँ, नहीं मैं हमारे बैठे पदाधिकारियों के लिए खींचवा रहा हूँ, नहीं हम हमारा नाम आगे बढ़ाने के लिए खींचा रहे। हम तो ये चाहते हैं कि 2-3 महीने पहले मेरा एक छोटा भाई डाबर भाटिया कल्याणी नाटी का रहने वाला था, उसका नाम मल्लाराम नाम करके था। आप लोगों ने सुना होगा। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो सड़क सड़क घर जा रहा था। जनरल कास्ट के लोगों ने उस बच्चे को पकड़कर बेरहमी से मारपीट कर दी और उसको छुड़वाने के लिए अपनी समाज के 2 बंदे गए तो उनको भी पकड़ के पीट दिया। आप लोगों को ये मेरी वाणी सुनकर कुछ दुख हो रहा है? कितने लोगों को दुख हो रहा है? आपको हाथ खड़ा करके बताना। सबको दुख हो रहा है ना? अपना भाई सड़क जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसको जबरदस्त पकड़कर पीट देते हैं, क्योंकि वो चलने में, बोलने में, पहनने में, अच्छी फैसिलिटी में जिंदगी जी रहा था। वो एक आजाद भारत में जी रहा था। उसके पास चलने में बाइक थी, मेरे पास बाइक है, मैं अच्छा पहनता हूं, मैं अच्छा लिखता हूं, अच्छा बोलता हूं। आपकी क्यों जले भाई? आप क्यों मेरे ऊपर जल रहे हो? आपको एलर्जी हो रही है? मेरे बराबर आकर देखो ना। आज मेरे कुछ पहना हुआ है, मेरे कुछ बोलने की ताकत है, आप भी मेरे बराबर ताकत बनाकर देखो ना, तब बराबरी का पता चलता है। मेरे से विरोध करने से मेरे बराबर नहीं आओगे आप, सुने बराबर हो जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय को पहचाने आप। और वो मल्लाराम भाई के साथ में बेरहमी से मारपीट होने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। शायद आपको पता होगा, पता है ना कि अपने डबड़ में एक हादसा छोरा ने पीट में मौत कर दी। सुनी थे? सुनिया ना? कितना दिन तक बेटा धरने माथे बैठा रिया? 3 दिन बैठा रिया। 3 दिन तक बेटा कोई नेता पर बीच में आ नहीं कहो भाई बेटा क्यों बैठा? ईमान धर्म से बताना। आप इतना लोग बेटा कितना साल हो कांग्रेस भाजपा ने वोट दो, कई सालों दे रही हो ना। आज मैं धोने को बाबा जय भीम ठेको काटो थारे बाप रो नो को कोनी ईमान धर्म बताना कौन हो रहा थारो बाप और दे जय भीम को कोनी जाने कोनी। मैं घर से निकला ना उस समय मुझे भी कह दे, लेकिन मजबूरी के साथ में मैं हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं जय भीम है, अगर नहीं होता तो बाप को नाम को नहीं काटे हैंग को मत जय भीम करे। अब लोग कह रहे जय भीम थोड़ा बहुत घर में क्रांति आनी शुरू करी। मेरे घरों भी मैंने कह दियो यार कर चोरा दे विरोध करो यार कोई मार देला। अब मैं कह दियो कि मारे जन्मुड़ा चोरा और भी है मार दे तो धारे जन्म दे मैं मर जाऊं तो समाज के लिए क्या फर्क पड़ जाए। हम 4 भाई हैं, मैंने मेरे परिवार को कह दिया समाज के लिए लड़ते हुए अगर मैं एक मर जाता हूं, आप ये मत सोचना कि वो मर गया, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा समाज के बीच में। इसलिए मेरा निवेदन है आपको अपने घर से अपने मेरे जैसे नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ दे। जो युवा है जय भीम बोलते हैं उसका पूरा तन मन धन से साथ दे। और जिस बुजुर्गों को समझ में नहीं आता है कि जय भीम क्या है, वो बुजुर्ग ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अपने सवाल खड़े करें, तब जाकर आपको समझ में आए जय भीम क्या है। आज मैं इस धरती पर खड़ा हूं, जो इसके धरती पर जो जाजम बिछाई हुई है, इस जाजम बिछाई हुई जाजम का अधिकार इसके अंदर है। अगर अधिकार इसके अंदर नहीं होता तो जैसे मल्लाराम मेरे छोटे भाई के साथ में जैसे मारपीट की उसको मौत के घाट उतार दिया गया, वैसे वैसे मुझे भी इस जाजम से घसीट कर सड़क पर मार देते और आपके साथ ही होता। तो सेंट्री के अंदर प्रथम क्रांति अपने समाज के अंदर कल्याणी नाटी के
पीड़ित परिवार को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इस मिशन के साथ तन मन धन से मिलकर हमारा साथ दिया। और आप सभी समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर 3 दिन तक बरसात के अंदर भी अपने समय देने पर अपन को न्याय मिला। नेताओं की वजह से नहीं मिला था, ये न्याय अपनी बदौलत से मिला था, ताकत संविधान की ताकत से मिला था। अगर नेताओं की बदौलत से मिलता तो हमने कई नेताओं को फोन किया, उसी समय फोन किया। ये घटना दिन को 12 बजे होती है, 12-1 बजे होती है और शाम को 5 बजे मेरे पास फोन आता है। प्रथम बारी फोन आते ही मैं वहां से रवाना होता हूं। क्यों होता हूं भाई रवाना? आप इस मीटिंग के अंदर कोसलू खारिया के बुजुर्ग माताओं बहनों समाज को एकजुट करने के लिए इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, तो हमें समाज के लिए दौड़ने से हमें कौन सा यहाँ नौकरी मिल रही है? हम तो समाज के लिए कर रहे हैं ना। फिर भी हमने ये ठाना है कि अब हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहीं है दिमाग में एक चीज घुस गई, क्या मोटी है तो जय भीमला कटी कोई खर्च का तो करे पर खर्च को नहीं करन देवे नहीं, एटा बेटा आडे देवे जड़ कोई देवे तो देवता ने कोई माने नहीं। एटा कोई भीमला है और तो कोई नुमाई बेटा लेन घूमे। अरे नुमाई लेन कहीं घूमो भाई, मैं तो थोड़ा आगे रखे सिस्टम लेन घूमा पुरानिया, लेकिन मैं वो सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन कर रहा क्योंकि देव मोने पढ़ा आगे भेज दिया। ज्यादा तो शिक्षा नहीं है, मैं 9th फेलियर हूँ, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ। फिर भी मैं ये चाहूँ कि मैंने कक्षा 9वीं तक मैं पढ़े हूँ तो मैं समाज के लिए कहीं भी थोड़ा बहुत कर सकूं। इन वास्ते मेरा ओपी तो निवेदन है कि ओपी खर्च खाते हुए बट्टे ओपी जाओ, गाड़ी को तेल भी बढ़ो। पूरे बीच में उपस्थित तगाराम जी बरवड़ यही है, यहाँ निकल गए। तगाराम जी बरवड़ जिन्होंने रात को भी कहा मेरे को घरेलू काम की वजह से कल मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा मीटिंग में, लेकिन नरसिंह जी ने कहा भाई रे काम भाई हवे आज जो हमारा काम को अकाले थी मोनी फोन कर दोला, काम धोरे भी पड़ेला। अब समाज रो काम है, कोई मारे कोई घरे पर्सनली काम को नहीं जो लेट सेट आओ तो चलेला। तो समाज के नेतर में तो पधारना आया, थोड़ी गाड़ी लेन थारे गांव लोगों ने लेना आना है। और तो तगाराम मेरे बात ने गंभीरता में ली और तगाराम आप पर्सनल गाड़ी ले और बैठे युवाओं ने लेने अपने बीच में पधारिया। एड़ा कार्यकर्ता मिलते टाइम लगे और ऊपर गांव के लोगों ने मैं सैल्यूट करूं जिन्होंने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम को लेकर मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने